ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि 26 दिसंबर के दिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर जाके सब्सक्राइब करें। छोटा सा नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी के लिए। कल की वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि आज एक गैप अप ओपनिंग होने की पूरी संभावना है बाजार में। जनरली औसतन ये देखा गया है कि क्रिसमस के बाद बाजार में एक रौनक दिखती है और वैसा ही सिलसिला आज हमें बाजार में देखने को मिला। हमें दोनों तरफ के मोमेंटम मिले। निफ्टी की आज थी एक्सपायरी और हमें वहां पे दोनों तरफ के मोमेंटम मिले, यानी कि तेजी के स्तर, ऊपरी स्तर रुकावट के और नीचे के स्तर बाइंग एंट्री करने के। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, आज यानी कि आने वाले 1 जनवरी से जो भी हमारी वीडियो होगी ऑप्शन ट्रेडिंग में, वहां पर हम अब से किसी 2 इंडिकेटर के ऊपर कम से कम 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि क्या इस इंडिकेटर ने हमें क्या समझाने की कोशिश करी। और उसके बाद धीरे धीरे पूरे साल में 2025 तक का केएनपी टीम का टारगेट है कि उसके सब्सक्राइबर, उसके व्यूअर्स, उसकी फैमिली लोग कम से कम कुछ भी नहीं तो 20 से 25 इंडिकेटर को बहुत अच्छे से समझ पाए। और इसीलिए अब हम लगातार इंडिकेटर को लगाकर ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निफ्टी ने क्या करा बीते मंगलवार, क्योंकि कल था क्रिसमस का डे, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने परिवार और फैमिली और दोस्तों के साथ। तो वहां पर कल मंगलवार के दिन बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान में 23,728 के लेवल पे, 23,728। आज आप चार्ट पे देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग मिलती है 47 पॉइंट्स की और निफ्टी खुलता है 23,775 के लेवल पे। जहां खुला वहां से शॉर्ट कवरिंग है, यानी कि गैप अप मिला, मिलते ही बाजार में रौनक की अब तो ये तेजी और बढ़ेगी और उसके कारण बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे ठीक 9:25 पे। मात्र 15 मिनट के अंदर ही निफ्टी पहुंच चुका था 23,854 के लेवल। अब जाके देखेंगे, लगातार आपको बता रहे हैं कि 23,865 से लेके 23,880 ये एक रेंज है जो बाजार को रोकने की कोशिश करेगी। और उसी के कारण वहां से हमें एक बार बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखी। और ये कोई गलत बात नहीं थी। मंगलवार के दिन जिन लोगों ने बीटीएसटी की पोजीशन ली थी, हमने भी आप लोगों को बीटीएसटी की पोजीशन बताई थी निफ्टी की मंगलवार के दिन, और उसमें सारे टारगेट अचीव हुए। तो यही होती है समझदारी। रोज ट्रेड ना करें, लेवल्स का वेट करें। इंडिकेटर आपको चीख चीख के बोलेंगे और इंडिकेटर्स को लेके जब आप काम करेंगे ना, टेक्निकलिटीज को, एनालिसिस को लेके आप काम करेंगे, तो दोस्तों मैं पूरे भरोसे से आपको कह सकता हूं आप 10 में से 8 ट्रेड पॉजिटिव करेंगे। 2 ट्रेड इसलिए लॉस होगी क्योंकि अचानक से कोई बाजार में न्यूज आएगी और वो सारे इंडिकेटर को फेल कर देगी, जैसा हमने 4 जून के दिन देखा था और बहुत बार हमने ऐसा बाजार में रनिंग मार्केट में देखा है। तो ये नियम बना लीजिएगा जरूर। डे हाई के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और जिसके कारण पहले तो सबसे पहले बाजार आप देखेंगे अपने 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को, उसके बाद 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज और उसके बाद 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करता है, नीचे आता है। यह है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर और बाजार उस गैप को फिल करता है। सबसे अच्छी बात थी वो जो गैप अप था 47 पॉइंट का, बहुत बड़ा गैप नहीं था, उसको फिल करता है और फिर वापस से 23,700 के आंकड़ों से वहां से अपनी तेजी दिखाने की कोशिश करता है। और आज पूरे दिन बाजार यही करता रहा, यानी कि 23,700, अगर हमने कल आपको बताया भी था, ओआई का डेटा आप देखेंगे, निफ्टी का एक्सपायरी भी था, 23,700 के ऊपर पुट राइटर बैठे थे और 23,800 के ऊपर दबा के 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए थे। तो जिसके कारण आज उसको पार कर पाना मुश्किल हो रहा था बाजार के लिए। और आखिरी में बाजार का जो डे लो था, जो एक पैनिक आई बाजार में तकरीबन 1:35 पे, वो था
23,654 के लेवल 23,650 पर, यानी कि सिर्फ पैनिक इसलिए था एसएल हिट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर बाजार 23,760 से 23,660 के लेवल पे आ जाता है, यानी कि 100 पॉइंट की गिरावट। ये सिर्फ एसएल हंटिंग थी और कोई न्यूज थी नहीं बाजार में, क्योंकि बाजार में बहुत देर से टसल चल रहा था कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में। और आखिरी में जो बाजार बंद हुआ, अगर आप पूरे दिन बाजार में देखेंगे तो वोलेटाइल जो था बाजार शुरुआती दौर में था और एक बार बीच में हुआ तकरीबन 1:30 बजे से लेके 1:40 के बीच में। उसके अलावा पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार करता रहा और उसी के कारण क्लोजिंग जो हुई बाजार की वो थी 23,750, तकरीबन 23 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी अपनी एक्सपायरी के बड़े दबाव के बाद। अब क्या होगा वो समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यह है बृहस्पतिवार 26 दिसंबर का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी, सेंसेक्स, तमाम इंडेक्सेस मंगलवार के दिन एक लाल निशान में बंद हुए थे और वहां पर आप लोगों के साथ या अपने लर्निंग ग्रुप के साथ ये बताना कि अब बाजार यहां से मोमेंटम देगा, वो कोई हवा में तीर चलाने की बात नहीं होती। वो एनालिसिस ही आपको कॉन्फिडेंस देती है कि यहां से बाजार की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी और वैसे ही देखने को मिला। तो आप देखेंगे यहां पे एक आरएसआई इंडिकेटर भी हम लगातार अब आपको समझा रहे हैं। बहुत सारे हमारे ट्रेडर है जिनको यही नहीं पता कि आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है, तो इसको लगाना सीखें और सिर्फ आने वाले 5-6 महीने मार्केट वैसा ही रहेगा, आने वाले सदियों तक मार्केट वैसा ही रहेगा। आप कुछ वक्त बाजार में बिना पैसा लगाए सिर्फ समझें, बाजार की नब्ज को देखें, इंडिकेटर के ऊपर देखें। 6-6 महीना आप देखते होंगे बहुत सारे इंटरव्यूज यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे, जो बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने 6-6 साल, 2-2 साल, 5-5 साल कम से कम एक ही प्रैक्टिस करी है एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर और जब उन्होंने कॉन्फिडेंस मिला तभी उन्होंने बाजार में काम किया। यही आप भी करें। प्रीवियस क्लोजिंग 78,472। आज मिलती है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 89 पॉइंट, यानी कि 89 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 78,557 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से अगले 10 मिनट के अंदर बनाता है बाजार पहले तो अपना आज का डे हाई और हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस का लेवल, यानी कि 78,898। हमने क्या बताया था, 78,900 के लेवल रुकावट का स्तर करेगा। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से आकर बाजार ने रुकावट ली और उसके बाद नीचे लुढ़कता है। और तेजी क्यों आई थी आप देखेंगे चार्ट पे साफ साफ। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 और 200 तीनों को पार किया तो तेजी का भरमार लगा, मगर जैसे ही बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई और न्यूज नहीं थी, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी मंगलवार की। जिन्होंने पोजीशन ली थी उन्होंने वहां पे एग्जिट किया और बाजार धीरे 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 स्लो डाउन होता गया और पहुंच गया 78,300 के लेवल के बेहद करीब, यानी उस गैप अप को भी फिल किया और नीचे के स्तर पे आ गया। आखिरी में बाजार ने वही 1:30 बजे के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, ये थी हम इसको वर्ड बोलते हैं कि ट्रैप, मार्केट ट्रैप करता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। स्थिर के चलते हुए ऐसा लगता है कि बाजार लोअर लोस के ऊपर बाउंड्री बना रहा है तो शायद अगला 78,600 पे जाने की कोशिश करेगा और वहीं पे 10 मिनट के अंदर सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जिसके कारण बाजार पहुंचता है 78,173 के लेवल पे। अब इसको कैसे समझना है ये भी आपको बताएंगे। इसके लिए एक और इंडिकेटर होता है कि बाजार में कब ट्रैप लगने वाला है। कैसे बाजार में हमने आपको पहले भी बताया था कि आप प्राइस और वॉल्यूम को देख के कई बार, देखिए हर वक्त सही नहीं होंगे ये बात सच है, मगर 10 में से अगर आप 8 बार भी सही हो रहे हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं और उसके साथ अच्छी लर्निंग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे लो था 78,173 और फाइनल जो क्लोजिंग दी है सेंसेक्स ने पूरे दिन की उथल पुथल के बाद बिल्कुल फ्लैट जीरो क्लोजिंग, यानी जहां से चला वहीं जाके बंद हुआ 78,472, 78,472 के लेवल पे। और गेन कहां से मिला, 78,170 के आंकड़ों से। तो देखिए पूरे दिन की उथल पुथल के बाद बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखे गया है सेंसेक्स, तो कोई भी इसको नेगेटिव डे नहीं बोल सकता आज के दिन बृहस्पतिवार। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। सबकी नजर है बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा मोमेंटम बन रहा है जो कि हम आपको आने वाले पार्ट में बताएंगे, तो उसे जरूर देखेगा। बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी मंगलवार, वो थी 51,233 के आंकड़े। आज 163 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी शुरुआती कारोबार करता है। ओपनिंग देता है 51,396 के लेवल, 51,396 गैप अप ओपनिंग मिली। तीनों के तीनों हमारे लेवल के ऊपर बाजार टिका, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100 और 200 के ऊपर जैसे टिकेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक शॉर्ट देखने को मिला। ये होता है छोटे टाइम फ्रेम के लिए, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, सबका अलग अलग तरीका है काम करने का और उसके कारण बाजार में आती है तेजी और बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल, यानी कि 51,740 के लेवल। जाके देखिएगा, कल भी बताया था कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है, पार करने दे तभी यहां पे एंट्री करें।
51,740 के लेवल पे जाके बाजार रुकता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगले कुछ मिनटों में तो नहीं बोलेंगे, कुछ एक सवा घंटे के अंदर बाजार पहुंच चुका था अपने डे लो के लेवल उस वक्त के, यानी कि 51,000 के आसपास, 51,050 के आसपास, जो कि बाजार के लिए सपोर्ट का लेवल था। हालांकि उसके बाद बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरों में कारोबार किया बाजार ने 51,000 के लेवल पे एंट्री और बार बार 51,200 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग, यही 200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन बाजार ने टाइम पास किया। और क्लोजिंग जो देखिए गया है मामूली सी नेगेटिव क्लोजिंग है, 62.62 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 51,171 के लेवल पे, 51,171। अब क्या शुक्रवार 27 दिसंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, ध्यान से देखते हैं इस पार्ट को। चलिए सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के लिए। अब देखिए ये जो ट्रेंड हम बना रहे हैं, इंडिकेटर्स बना रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं, उन तमाम रिटेल ट्रेडर्स के लिए बना रहे हैं जिनको एनालिसिस आते नहीं है, सिर्फ वो इंतजार करते हैं कि कैसे हमें कहीं से कोई एनालिसिस मिल जाए और हम ट्रेड ले लें। ऐसा करना बंद कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको बार बार केएनपी टीम ने बताया है, कई बार बताया है, अपनी वीडियो में भी नीचे लिखते थे हम हमेशा, उधार का पैसा, लोन का पैसा, रिश्तेदारी दोस्तों से लिया हुआ पैसा, प्लस अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से लिया हुआ पैसा, या फिर अपने सेविंग से निकाला हुआ पैसा, अपने डिपॉजिट से निकाला हुआ पैसा, या गोल्ड जैसी चीजों को बेच के मार्केट में पैसा ना लगाएं। एक नियम बना लें, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, पैसा उतना ही लगाएं, अगर वो जीरो हो जाता है तो आपको नींद आ जाए। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी है सिर्फ 5,000, 10,000, 1,00,000, जितनी भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उतने का से साथ ही काम करें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप कल को एक कंपनी खोलने की सोचते हैं और अगर उसमें आपकी हैसियत है कि मैं एक कंपनी सिर्फ 1 करोड़ के आसपास की ही खोल सकता हूं, मगर आप बाजार से इतना ज्यादा पैसा ले लेते हैं कि 10 करोड़ उसका 10 गुना या 5 करोड़ उसका 5 गुना, तो अगर वो बिजनेस नहीं चलता है या सब कुछ ठीक था, कुछ ऐसे ही घटना घट जाती है फैक्ट्री में कि सब कुछ खत्म, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं रोड पे आ गया। आपको सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि मुझे जाना पड़ेगा जेल क्योंकि मैंने लोगों से पैसा लिया हुआ है। तो ऐसी गलतियां कतई ना करें, बाजार में आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी हमारे अच्छे व्यूअर्स, अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो ये गलती ना करें। बाजार में आए, एक 10,000, 50,000 जैसी कीमत लेके, जो भी आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। क्योंकि बीते दिनों में हमने बहुत लोगों के मुंह से यह सुना है कि उन्होंने उधार का पैसा मार्केट से लिया और लोन का, क्रेडिट कार्ड का, दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, और वो सारा पैसा मार्केट में चला गया स्वाहा। ऐसा ना करें, उतने ही पैसे से काम करें जितने के जाने के बाद आपको नींद आ सकती है और ना ही आपको बेचैनी हो। ठीक है, प्रॉमिस कीजिएगा और ये नियम 2025 से जरूर बना लीजिएगा। आपको हमारे लिए एक ये छोटा सा वादा देना पड़ेगा और हम उसके बदले में आपको देंगे वादा, जैसा हमने आपको कहा है, इंडिकेटर समझाएंगे हर वीडियो में डिटेल में आपको। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहां पे देखते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। यहां पे देखेंगे हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, बीते दिनों में हमने देखा था यहां पे बाजार 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल के पास में आया और वहां से बाउंस बैक किया, मगर अभी भी हम 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे हैं। तो बाजार में रौनक कब आएगी निफ्टी में, यह सबसे बड़ा सवाल है। वो आप नोट कर सकते हैं 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 दिन से देखिए आप, लगातार ट्रिपल टॉप बाजार ने बनाए हैं और जो कि है 23,865 के लेवल। यहां पर जाता है लुढ़क जाता है, जाता है लुढ़क जाता है। तो अब क्या होगा, हमने हमेशा आपको बताया अगर वॉल्यूम के साथ अगर बाजार इस लेवल पे अगली बार आएगा तो इस लेवल को ब्रेक ही नहीं करेगा बल्कि इसको सपोर्ट का दर्जा बनाएगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मगर तब तक सतर्क रह के ही काम करें। तो पहला रुकावट का स्तर है हमारे लिए 23,774 के लेवल, 23,774, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बिल्कुल ही पास में। मगर आज ये इसलिए है क्योंकि अगर आज आपने चार्ट देखा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको समझ आएगा इस लेवल पे बाजार ने बहुत देर कोशिश करी इसे ब्रेक करने के लिए, ऊपरी स्तर पे जाके बार बार लुढ़कने के लिए। रीजन एक ये भी था कि एक्सपायरी का दिन था और वहां पे 23,800 पे दबा के कॉल राइटर बैठे थे जो कि बाजार को इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाने दे रहे थे, 23,750 से लेके 23,800 तक। तो इसलिए कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,774।
अगर बाजार इसे ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम यहां पर इंतजार करेंगे दूसरे रेजिस्टेंस के लिए, जो कि होगा सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये रेजिस्टेंस है हमारा बीते 3 दिन। ये देख सकते हैं आप चार्ट पे, तीनों दिन की जो एक कैंडल है, इनके हाई जो है इनको मार्क कर लीजिए, इसको बाजार में ब्रेक होने दें, तभी एंट्री करने की यहां पे सोचना शुरू करें, या अपनी एनालिसिस जब बनाए तो ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि जब भी इस लेवल को बाजार ब्रेक करेगा, आप देखिए यही लेवल था जहां से बाजार में तेजी आई, यही वो लेवल था बाजार में तेजी आई। तो 23,865 23,865 है हमारा दूसरा रुकावट का स्तर कल के लिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट इंतजार करेंगे। आपके पास अब 2 जनवरी की एक्सपायरी आएगी, शॉर्ट कवरिंग आने की निफ्टी में पूरी गुंजाइश बनेगी, ठीक है। आखिरी रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे ही बाजार 23,865 के आंकड़ों को पार करके रुकने की कोशिश करेगा या तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक अच्छी तेजी मिलेगी जो कि हमारी पहुंचेगी ये वाली पिछले हफ्ते की जो रेड कैंडल थी, बड़ी कैंडल, उसके टॉप तक जाने के लिए, यानी कि 24,050। अब देखिए यहां पर एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये जो गैप डाउन था, ये जो गैप डाउन था बाजार का, इसको फिल करने के लिए हो सकता है बाजार अभी थोड़ा सा टाइम पास करे इस गैप डाउन को फिल करने के लिए, मगर जैसे ही बाजार 24,050 यानी कि हमारे आखिरी रेजिस्टेंस को पार करेगा, यहां से एक शार्प शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिल सकती है। हालांकि शॉर्ट कवरिंग हमें 23,865 के ऊपर अगर 10 मिनट बाजार टिकता है तो वहीं से बनेगी, क्योंकि वहां पे पुट राइटर का भरोसा बढ़ेगा और कॉल राइटर ट्रैप होते हुए दिखेंगे, जैसा कि इस पूरे हफ्ते पुट राइटर ट्रैप रहे। बात करते हैं सपोर्ट को लेके, ठीक है। अब सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है सबसे पहली आप लोगों के लिए 23,690 के आंकड़े ड्रॉ कर लेते हैं। 23,690 के आंकड़े, 650 के नहीं दोस्तों, 690 के आंकड़े, और वो कौन से लेवल है, ये लेवल, यानी कि ये तीनों जो कैंडल थी हमारी पिछले 3 दिन की जो कैंडल बनी है वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, सोमवार, मंगलवार और आज बृहस्पतिवार के दिन, इसमें हमेशा हमने 23,690 के आसपास, 23,680 के आसपास से जाके बाउंस बैक देखने को मिल पा रहा है। और वो क्या है, बीते मंगलवार की कैंडल को मार्क कर लीजिएगा। आज की कैंडल का भी जो लोअर लोज है वो इंपॉर्टेंट है, मगर पहला सपोर्ट का लेवल होगा हमारा मंगलवार की जो कैंडल है उसका लोअर लोज, और वो है तकरीबन 23,690 के आंकड़े। दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारा कल के लिए निफ्टी में, जो कि रहेगा बाजार के लिए 23,650, यानी कि आज की जो कैंडल है उसके ऑलमोस्ट लोअर लोज, जो कि हमें एक बार देखने को भी मिले थे बाजार में, जो कि हमने आपको बताया था ट्रैप हुआ था एसएल हंटिंग के चलते हुए। और आपने ध्यान भी दिया होगा उस वक्त बाजार में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा आरएसआई इंडिकेटर बिल्कुल साफ इंडिकेशन दे रहा था कि देखिए मैं 20-22 पे आ चुका हूं, यानी कि मैं ओवरसोल्ड हूं, अब आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बहुत लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और शेयर कीजिएगा। और जैसा हमने आपको बताया है कि जनवरी ऑनवर्ड्स, तब तक के लिए क्या करें, सबसे पहले जाके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारा नया यूट्यूब चैनल जो आ रहा है 1 जनवरी से, जिसमें हम बताएंगे स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस आपके साथ, फंडामेंटल और टेक्निकल, ताकि आप धीरे धीरे निवेश करना सीखें। अब देखिए बीते मंगलवार हमने बीटीएसटी दिया था, आपको लिखा भी था कि ये बीटीएसटी है। 88 से 90 के बीच में पहला एंट्री, और दूसरा था 75 टू 78 के बीच में सेकेंड एंट्री। 88 से 90 के बीच में लोगों ने वहां एंट्री किया, और आज ये तीनों टारगेट हमें बनते हुए दिखे, और बल्कि इसके ऊपर ही बाजार गया था एक वक्त सुबह सुबह बाजार खुलते ही। तो ये होता है सटीक एनालिसिस। तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करने में बिल्कुल भी अफसोस या देरी ना कीजिएगा। लास्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए 23,575, ये हमारा लास्ट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए, यानी कि ये जो हमारी कैंडल थी जिस दिन हमें एक बड़ी पिटाई होते हुए दिखी थी बीते शुक्रवार, उसकी कैंडल का जो लो है, बॉडी का जो लो है, उसे मार्क कर लीजिएगा। बाजार अगर इसके नीचे लुढ़केगा तो हमें गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी, नहीं तो ये एक बार लास्ट एंट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल के पास में जब भी हम आएंगे यहां से बाजार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो यह है निफ्टी के लिए। बात करते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे चारों इंडिकेटर आपके सामने लगे हुए हैं, 100, 200, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी के लिए बता देते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ इसलिए दिख रही है क्योंकि मार्केट अब हमारी प्री बजट रैली दिखाएगा, और शायद जनवरी ऑनवर्ड्स ही। अब किस इंडेक्स में आपको ध्यान रखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तो है ही, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप नजर रखिएगा, स्पेशली ऑटो और फार्मा सेक्टर में नजर रखिएगा। क्यों?
ऑटो सेक्टर में इसलिए क्योंकि दोस्तों ऑटो सेक्टर के अंदर अब क्या आएंगे, हमारे दिसंबर के आंकड़े आएंगे कि कितनी बिकवाली हुई। और आपने देखा होगा आपके आसपास के शहर या जहां भी आप रहते हैं, दिसंबर नवंबर के मंथ में दबा के गाड़ियां बिकती है। शादियों का फेस्टिव सीजन होता है, फेस्टिवल सीजन और शादियों के चक्कर में बहुत गाड़ियां बिकती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्लियरेंस सेल होती है ईयर एंड की, जिसके कारण बड़े बड़े डिस्काउंट देते हैं डीलर। तो यहां पे हमें थोड़े नंबर सुधरते हुए दिख सकते हैं ऑटो सेक्टर में। ठीक है, भले ही हम कहें कि इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, खरीदारी नहीं हो रही, मगर उसके बावजूद आप देखेंगे कि दिसंबर में आंकड़े गाड़ियों के बढ़कर आए हैं बिकवाली के। और ये किसको बूस्ट करेगा? ऑटो सेक्टर को। ऑटो सेक्टर बूस्ट करता है क्यों? जब पैसा आता है, पैसा आता है तो हमारा फार्मा भी बूस्ट करता है, लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। और सर्दियों का सीजन है तो आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा हमारा एफएमसीजी का भी सेक्टर ग्रो करेगा। तो आने वाला मंथ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और वहीं पे बैंक निफ्टी पे इसलिए क्योंकि जब बाकी सेक्टर बढ़ते हैं तो बैंक भी तेजी दिखाते हैं, क्योंकि गाड़ियां आज की तारीख में हिंदुस्तान में 70% से ज्यादा लोन पे चलती है। तो लोन आप कहां से लेते हैं? बैंक से। ठीक है, तो सब आपस में लिंक है। निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का जो स्तर है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पहला रुकावट का जो स्तर है वो है हमारा 51,285 के लेवल, 51,025। हालांकि हम इसको बहुत आसानी से ब्रेक करके ऊपर जाते हुए देख सकते हैं बाजार को, मगर ये पहला रुकावट का स्तर कर सकता है कल के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 51,420, यानी कि ये वाली जो लेवल है, यानी कि आज की, चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं, आज की जो बॉडी है हमारी, ठीक है, आज की जो बॉडी है उसका जो हाई है उसको मार्क कर लीजिएगा 51,400 और 420 का लेवल। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं कर देता तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम क्या करेंगे तब, हम इसी वाले रेंज वाले सेक्टर में घुस जाएंगे तब। ठीक है ना, तो यहां पर 51,420 को बाजार ब्रेक करे, 10 मिनट टिके, तभी एंट्री करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, जैसे ही बाजार इसको पार करेगा वो होगा हमारा 51,650 के लेवल, यानी कि तकरीबन अगर हम बात करें तो हमारा 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये हमें ब्रेक करने दे, तब हमें बाजार में एक तेजी दिखेगी। अब देखिए क्यों बाजार इस गैप डाउन को फिल नहीं कर पाया। बाजार ने कोशिश करी गैप डाउन वाले अगले दिन, बाजार ने आज भी कोशिश करी मगर फेल हुआ। तो इस लेवल को ब्रेक करने दे तब हमें एक बहुत अच्छी तेजी दिखेगी। और अगर बहुत अच्छी तेजी में आपको जाना है कि भैया मेरे को तो बहुत अच्छा आप इसमें पैसा बनाना है, तो 52,200 के ऊपर आपको एक साफ साफ ट्रेंड रिवर्सल का देखने को मिलेगा। और उसके अलावा 51,780, 51,780 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो यहां पे एक शार्प रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। चलिए बात करते हैं सपोर्ट को लेके। पहला सपोर्ट है हमारा 51,050 और 51,100। ठीक है, ये रेंज है 51,050 और 51,100। तो बाजार अगर 51,050 के लेवल पे आता है, आज भी हमने आपको बताया था कि यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां पे एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है। और हमने देखा जिन्होंने भी वहां पे इंतजार किया उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो 51,050 एक अच्छा एंट्री का लेवल बनता है डेटा को देखते हुए। दूसरा, क्योंकि अब देखिए क्या है, हम 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल से ऊपर हैं और हम 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल के नीचे हैं। तो ये जो रेंज है ये बाजार के लिए टाइम पास करेगी। थोड़ा सा ऊपरी स्तर को या तो ब्रेक करने दें तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। नहीं तो बाजार को थोड़ा हल्का सा नीचे आने दें, इस रेंज के आसपास आने दें, तब हम यहां पे एंट्री करेंगे। तो पहला है 51,050। दूसरा है आज के हमारे लोअर लोज, यानी कि आज की कैंडल के लोअर लोज को अगर बाजार आता है तो ये दोबारा अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि इस लेवल से बाजार ने कई बार, आप देखेंगे यहां से कई बार बाजार ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की है। आप देखेंगे आपको साफ साफ चार्ट पे समझ आएगा। तो इसलिए 50,950 हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है, जो कि आज के डे लो के लेवल है, 50,950 के आंकड़े। लास्ट है हमारा 50,760 के आंकड़े। और ये कौन सा है? ये है बीते शुक्रवार की कैंडल का बॉडी का लो, कैंडल का लो नहीं, ध्यान रखिएगा। सेकंड जो सपोर्ट है वो है आज की 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल है उसका लो। और हमारा आखिरी जो सपोर्ट है 50,760, वो है शुक्रवार की कैंडल की बॉडी का लो। ठीक है, ये अगर आता है तो यहां पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके।
सेंसेक्स का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में तो जीएसटी नहीं लगता, हम आपको बताते हैं, बार बार कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको कई बार बताया, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, आपके काम को अगर कोई अप्रिशिएट करता है, आपकी तारीफ करता है, आपको अच्छा लगता है, आपका मनोबल बढ़ता है, आप और मेहनत करते हैं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही केएनपी टीम आपके सिर्फ कमेंट्स को, आपके लाइक्स का वेट करती है पूरे वक्त, हमारी टीम उनको पढ़ती है और आपके बताए हुए कमेंट्स में अमल भी करते हैं। आप ही लोगों ने लिखा था कि जिस तरीके से पहले नंबर्स आते थे रजिस्ट्रेशन से सपोर्ट वैसे दे दीजिए, हमें स्क्रीनशॉट लेने में अच्छा लगता है। हमने बिल्कुल वैसे ही आपके साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। बस आपसे क्या चाहिए, लाइक, कमेंट और जेन्युइन फीडबैक, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले सेंसेक्स के रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस 78,585 के लेवल, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा 78,585 के लेवल। अब ये क्या है, ये हमारे सोमवार की जो कैंडल है, ध्यान से देखिएगा, सोमवार की जो ग्रीन कैंडल बनी डॉजी जैसी और आज की जो कैंडल बनी है अगेन डॉजी जैसी, यानी कि बृहस्पतिवार की, इनकी बॉडी का जो अपर एंड है, अपर एंड वो मार्क कर लीजिएगा, ये हमारा अभी रुकावट का स्तर का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा रुकावट का स्तर का पहला काम करेगा जो कि है 78,585 के लेवल, 78,585 के लेवल। तो इसे बाजार को ब्रेक करने दें, तेजी दिखाने दें। हो सकता है कल ही बाजार इसे ब्रेक कर दे, मगर ब्रेक करने दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक करने दें 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हम यहां से करीबन एक अच्छी तेजी 200-250 पॉइंट की देखने को मिल सकती है और जो कि हमें बाजार लेके जाएगा हमारे दूसरे रेजिस्टेंस, जो कि होगा हमारे मंगलवार की। देखिए कैंडल टू कैंडल खिला रहे हैं अभी आपको, कैंडल टू कैंडल बता रहे हैं आपको कि कैसे काम करना है। इतना भी करना शुरू कर देंगे ना, आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर दोगे इनके पीछे का लॉजिक क्या है, डे हाई, डे लो, कैंडल की बॉडी का हाई, कैंडल की बॉडी का लो, इनके पीछे इंडिकेटर्स हैं। फिलहाल के लिए हम 3 ही इंडिकेटर पे काम करेंगे, आरएसआई इंडिकेटर और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी इंडिकेटर को ऐड करना शुरू करेंगे एनालिसिस में आपको समझाने के लिए। तो बिना देरी करे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और नया चैनल आ रहा है उसको भी फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि अदरवाइज हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल है। 78,735 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर बनेगा बाजार में। ठीक है, आखिरी 78,900। अब ये क्यों, आप देखिए ना, बाजार ने लगातार तीनों दिनों से इसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक करने की आज भी कोशिश की, मगर फेल हो गया। तो 78,900 हमारा आखिरी रेजिस्टेंस है बाजार में। अब की बार अगर 78,900 बाजार ब्रेक करके 10 मिनट रुकता है तो यहां से शॉर्ट कवरिंग करने की पूरी कोशिश करेगा बाजार। पहला लेवल आएगा 79,000 और फिर इस गैप डाउन को फिल करने की कोशिश करेगा। अब देखिए लंबी तेजी को करनी है 79,650 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद, 79,650 के क्लोजिंग के बाद, और अगर स्पेसिफिक बताएं तो 79,750। ये जो कैंडल थी हमारी, ध्यान से रखिएगा, ये जो कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है, 2 दिसंबर की कैंडल की बॉडी का जो लो है, ये जो बॉडी का लो है इसे मार्क कर लीजिए। जब भी क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी, बल्ले बल्ले और अच्छा पैसा बनने की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सपोर्ट से फटाफट। पहला सपोर्ट है हमारा 78,350 के लेवल बाजार के लिए, 78,350 के लेवल। अगर बाजार आता है, माफ कीजिएगा, तो यहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें। क्यों, क्योंकि यहां से हमें इस कैंडल टू कैंडल पकड़ना पड़ता है कि ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं। इस कैंडल से तेजी मिली थी, हम ऑलमोस्ट यहीं पर आए, यहां से हमें फिर से एक बार हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसलिए यहां पर आपकी और हमारी रहेगी नजर 78,350 के लेवल पे। दूसरा जो सपोर्ट है वो है आज का डे लो, आज का और सोमवार का ऑलमोस्ट डे लो। देखिए यहीं से हमें रिकवरी मिली थी और वो है 78,180 के लेवल। तो बाजार को आने दे, आता है तो यहां पे एंट्री क्यों करनी है, एक ही कंडीशन पे कि अगर बाजार थोड़ा सा नीचे गया, यानी कि कहां पर गया, हमारे 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज की ये जो ग्रीन लाइन है इसके आसपास, तो हम एंट्री करने की और कोशिश करेंगे। और जब यहां पर बाजार आएगा तो क्या होगा, हमारा आरएसआई इंडिकेटर और भी कमजोर हो चुका होगा 30 के आसपास, यानी कि ओवरसोल्ड। ठीक है, ओवरसोल्ड मतलब खरीदारी करने के लिए एंट्री का परफेक्ट टाइम। तो लास्ट सपोर्ट होगा 77,890 के लेवल, यानी कि बीते शुक्रवार की कैंडल का लो और हमारे 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज की लाइन जो है इसके ऊपर के लेवल। ठीक है, ये 3 सपोर्ट है हमारे बैंक निफ्टी में।
तो सेंसेक्स में माफ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।